लिंग का जो अवधारणा है उसका मूल क्षेत्र जो है वो जीव विज्ञान है, लेकिन लिंग जो शब्द है वो आपकी संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का शब्द है। और इसमें एक और आता उभयलिंगी शब्द। आप लोगों ने देखा होगा उभयलिंगी शब्द होते क्या? भाई कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में किया जा सकता है ना। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन कतई नहीं होता। जैसे प्रधानमंत्री है, मंत्री है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, मैनेजर है ना, और मनगढ़ंत शब्द है ना। ये शब्द क्या कहलाते हैं? आपके उभयलिंगी शब्द कहलाते हैं। और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो लिंग होते हैं हिंदी में। वैसे हिंदी में लिंग दो ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का मतलब होता है जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, वे पुरुष वे शब्द जो पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें मेरे दोस्त क्या कहते हैं? उन्हें मेरे शेर क्या कहते हैं? उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। और एक बात और बता दूं मेरे दोस्त, पुल्लिंग पहचानना है। अगर आपको पुल्लिंग पहचानना है तो भैया जो पुल्लिंग शब्द होगा ना तो उसके साथ क्रिया भी पुल्लिंग ही लगी होगी, ये बात ध्यान रख लेना। वह कर्ता अगर पुल्लिंग है ना, तो उसके साथ क्रिया को जरूर देख लेना क्या है क्या नहीं है। या उससे बढ़िया आसान तरीका, एक तो अच्छा लगा के देख लेना तो पुल्लिंग पहचान जाओगे। मेरा लगा के देख लेना, उस शब्द से पहले या तो अच्छा लगा लेना या फिर मेरा लगा लेना। और स्त्रीलिंग की पहचान के लिए मेरे शेर आप लोग अच्छी लगा लेना या फिर मेरे दोस्त मेरी लगा लेना। क्या लगा लेना? मेरी लगा लेना। आप शब्द से पहले लगा करके पहचान सकते हो बड़े आसान और इजी वे में। ठीक है? क्लियर है? चलो अब देखो अगला पॉइंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा। क्लास को लाइक और शेयर करके चलेंगे। हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है? आप लोग जानते हैं मेरे दोस्त, हिंदी में जो है दो लिंगों का प्रयोग होता है। एक तो होता है पुल्लिंग का, एक तो होता पुल्लिंग, और एक होता है स्त्रीलिंग। एक क्या होता है? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में होता है मेरे दोस्त पुरुष जाति का बोध, स्त्रीलिंग में होता है स्त्री जाति का बोध। नेक्स्ट आगे, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? पॉइंट है भैया। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के जो नाम होते हैं वो किस लिंग में होते हैं? अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षर जो हैं वो किस लिंग में होते हैं? आपको मैं बता दूं अपवाद जो होते हैं वो कौन कौन से। एक तो ई हो गया, एक ई हो गया और एक री हो गया। ये अपवाद में आते स्त्रीलिंग के अंतर्गत। जब इनको छोड़ दिया तो बचा क्या? आपका उत्तर पुल्लिंग कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? यही प्रश्न आया था यूपीएसआई के एग्जाम में। सेम प्रश्न हुबहू यही आया था कि मेरे दोस्त अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? आपका उत्तर पुल्लिंग होगा। स्त्रीलिंग में ई और री आने वाला है। ठीक है मेरे शेर, आगे बढ़ो। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? पॉइंट टू बी नोटेड है भाई। देखो प्रश्न क्या कह रहा। इनमें से कौन सा ऐसा पुल्लिंग शब्द है जो पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? यानी कि स्त्रीलिंग था वो पहले से, उसको पुल्लिंग बना दिया। कौन सा विकल्प है ऐसा? देखो किसी का ए आ रहा मर्दाना। भैया मर्दाना बिल्कुल भी नहीं, बुढ़ापा बिल्कुल भी नहीं, विदुर बिल्कुल भी नहीं। अरे पुल्लिंग शब्द, कौन सा पुल्लिंग शब्द इनमें से बताना? ये सारे पुल्लिंग हैं। स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना। अब स्त्रीलिंग शब्द क्या भेड़ स्त्रीलिंग है या ना? ये बताओ, भेड़ स्त्रीलिंग है या ना? सदैव अपने आप में स्त्रीलिंग है या ना? और क्या बना दिया? आप प्रत्यय लगा दिया, भेड़ा कर दिया, खत्म बात। यही तो प्रश्न था भाई, यही तो प्रश्न था। और प्रश्न ही क्या था? प्रश्न तो यही था मेरे शेर। बात समझ में आ गई है ना? क्लियर हो गई? अगला पॉइंट देखो, प्रश्न की लैंग्वेज घुमाई, बाकी सब सेम है। निम्नलिखित में से शब्द पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द बताना कौन सा है इस प्रश्न में। मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय। तो इसमें पुल्लिंग बताना कौन सा होगा मेरे दोस्त? कहते ना है गुप्त मंत्रणा हुई, गुप्त मंत्रणा हुई, सभा हुई, मंडली बैठी, न्याय किया, अच्छा न्याय। क्या बोला मैंने? अच्छा न्याय। बिल्कुल सही और सटीक बात मेरे दोस्त। 2500-2600 के समथिंग बालक हैं, लेकिन क्लास अपनी अभी 914 पर। कहने से यदि तुम्हें प्यार मिला तो क्या मिला, है ना? आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है जो पुल्लिंग दे रखा मेरे दोस्त? बताएंगे। बहुत बढ़िया। देखो, अंधेर, नकेल, मुंडेर, बटेर। भाई उसने कहा कि कौन सा शब्द ऐसा जो पुल्लिंग है? अंधेर, अंधेरे को दर्शा रहा, अंधेरा कायम रहे, है ना? अंधेरा हो रहा, कहते ना यहां तो अंधेरा हो रहा।
नाक में नकेल डाल दी, पैर में नकेल डाल दी, मुंडेर पे क्यों बैठा, गिर जाएगा। हैं बटेर, बटेर भैया ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तीनों के तीनों क्या है, स्त्रीलिंग हैं। तीनों के तीनों क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। बाकी क्या है मेरे दोस्त, पुल्लिंग एक अंधेर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है मेरे दोस्त। इस प्रश्न का जवाब और देंगे आप लोग जल्दी से। प्रश्न को पढ़ना है और जवाब देना है, प्रश्न को पढ़ना है और जवाब देना है। तो बताओ मेरे दोस्त पुल्लिंग, लगन लगी, तुझसे मेरी लगन लगी, ऐसे भी कह सकें साहब। है मीमांसा, मीमांसा का मतलब होता मेरे दोस्त विचार को कहते हैं, जांच को कहते हैं, है ना। और आहट हुई, कहते ना मुझे उसकी आहट हुई। माधुर्य एक गुण होता है, माधुर्य मेरे दोस्त पुल्लिंग हो जाएगा। विकल्प डी वाले जितने मेरे छात्र छात्रा हैं कतई जहर उत्तर दे रहे हैं, कतई जहर उत्तर दे रहे हैं, एकदम शानदार। अगला पॉइंट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। भाई पुल्लिंग को और स्त्रीलिंग को पहचानने के लिए बड़ा आसान तरीका, अच्छा अच्छी मेरा मेरी मैंने बताया आपको, अच्छा अच्छी मेरा मेरी बड़ा आसान तरीका बता रखा, मेरे शेर गलत ना हो जा। आशा, आज्ञा, गरिमा या सागर। इसने कहा कि पुल्लिंग शब्द बताना, कहते ना है आशा हुई या मेरी आशा है कि वो पास हो जाए, मेरी आज्ञा है या आज्ञा अच्छी आज्ञा मिली, भैया अच्छी आज्ञा मिली। गरिमा अच्छी है, सागर अच्छा है, सागर बहुत बड़ा है, तो भैया पुल्लिंग शब्द होगा कि ना। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताना। फिर से एक और पुल्लिंग आ गया, सरसों, मकई, सारस या फिर मूंग। इसमें बताना मेरे दोस्त कौन सा शब्द ऐसा है जो पुल्लिंग को दर्शा रहा है, कौन सा शब्द ऐसा है जो पुल्लिंग को दर्शा रहा है। स्पीड से बताओ क्या होगा। मुंडेर क्या होती है दिनेश, मुंडेर जो हो ना मेरे दोस्त, जो रेलिंग हो ना, रेलिंग हमारी छत की जो रेलिंग हो उसको मुंडेर कहते हैं, हमारे छत की जो रेलिंग हो ना उसे कहते हैं मुंडेर, ठीक है। देखो सरसों स्त्रीलिंग में आती है, सरसों बोदई। मकई स्त्रीलिंग में आता, मूंग भी स्त्रीलिंग में आता। सारस एक पक्षी होता मेरे दोस्त, सारस पुल्लिंग शब्द होगा। क्या होगा, सारस एक पुल्लिंग शब्द होगा। विकल्प सी वाले जितने मेरे छात्र छात्रा कतई जहर सटीक जबरदस्त उत्तर है। आगे बढ़ जाओ, अगला पॉइंट, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग कौन सा पुल्लिंग है इसमें। शिष्या ये तो स्त्रीलिंग है, छात्रा ये तो स्त्रीलिंग है, विदुषी महिला के लिए आता है, विद्वान पुरुष के लिए आता, पड़ोसी पुल्लिंग है, और पड़ोसन, पड़ोसिन, पड़ोसिन क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। पड़ोसिन क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बात समझ में आई है ना, बात क्लियर हुई है ना, बहुत बढ़िया। कहते ना मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है, कहते ना मेरा जो पड़ोसी ना बड़ा अच्छा, बड़ा शानदार, बड़ा चांगला बेचारा है। और पड़ोसिन, मेरी पड़ोसिन, उसको कहते हैं क्या, स्त्रीलिंग में। ये शिष्या, एक तो होता शिष्य पुल्लिंग, शिष्या स्त्रीलिंग, छात्र पुल्लिंग, छात्रा स्त्रीलिंग, विद्वान पुल्लिंग, विदुषी स्त्रीलिंग। अगला पॉइंट देखो, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा। कहते ना है मुझे बड़ी प्यास लग रही, प्यास बहुत लगी है, मेरी प्यास ना बुझी अभी। इलायची, इलायची अच्छी है, इलायची अच्छी है। नदी चल रही है, नदी बह रही है, मेरी नदी है, अच्छी नदी है। और चश्मा अच्छा है, बहुत अच्छा चश्मा है, चश्मा कैसा है, बहुत अच्छा है। आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग का चयन करना तो करो, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग का चयन करना तो करो। देखो शिक्षा अच्छी है, कोयल भैया अपने आप में स्त्रीलिंग ही है, हवा चल रही है स्त्रीलिंग है, लेकिन दारा, ध्यान देना यहां दारा जो है ये स्त्री के रूप में नहीं आया, दारा होता तो स्त्री का ही पर्यायवाची है, ध्यान देना मेरी बात पर। लेकिन ये मेरे दोस्त संस्कृत में स्त्री के स्त्रीलिंग में आएगा, संस्कृत में दारा शब्द किस में आएगा, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। लेकिन हिंदी में मेरे दोस्त ये पुल्लिंग में आता है, दारा पुल्लिंग में आता है दारा। एक तो दारा कहते हैं है ना, और एक मेरे दोस्त पत्नी, दारा पत्नी को ही कहते हैं, ये बात विशेष ध्यान रखना। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रश्न, इस प्रश्न के अनुसार ये दारा जो है मेरे दोस्त संस्कृत में तो आता है स्त्रीलिंग में, लेकिन यहां किस में आ रहा है, हिंदी में पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। ये बात भी आप विशेष तरीके से ध्यान रख ले ना, ठीक है मेरे शेर। आगे बढ़ो अगले पॉइंट पर, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसका उत्तर बताओ। साहित्य भी कराऊंगा सुधांशु मेरे शेर, परेशान मत हो। अभी अगर साहित्य करना चाहते हो जल्दी से, तो मैंने वीडियो के लिए मैंने पढ़ाया है मेरे शेर, वीडियो के लिए मैंने पढ़ाया है, वीडियो में साहित्य कराया है, आप उसको देख लीजिए इतना, ठीक है। कराऊंगा, सारे काम धीरे धीरे होंगे, क्योंकि व्यक्ति अगर चोटी पर पहुंचता है तो धीरे 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 उसके लिए प्रयत्न करता, तब जाकर के पहुंचता है। एकदम से नहीं, एकदम से पहुंच जाओगे तो फिर नीचे गिरने में समय नहीं लगेगा, शेर ध्यान रखना इस बात का। आ जाओ, क्या है कि शब्द पुल्लिंग शब्द बताना कौन सा होगा, पुल्लिंग बताना। इच्छा हुई,
राष्ट्र अच्छा है, रक्षा हुई, योग्यता अच्छी है मेरे दोस्त, राष्ट्र क्या है आपका, अच्छा है। विकल्प कौन सा सही है, बी वाला एकदम शानदार है, सटीक है। पुल्लिंग शब्द का चयन करना, फिर से पुल्लिंग शब्द का चयन करना। हो गए ना आसान ये तुम्हारे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ऐसे ही शब्द, ये तुम्हारे सब उत्तर प्रदेश पुलिस में, कोई यूपीएसआई कांस्टेबल में, कोई पुलिस ऑपरेटर में, कोई यूपी ट्रिपल एससी में, इन एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं ये सारे, वही मैं उठा के लाया हूं। ठीक है भैया, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। देखो उसने कहा पुल्लिंग, नायिका स्त्रीलिंग, लेखिका स्त्रीलिंग, बधू तो बहू को कहते हैं, लेकिन धावक दौड़ता है, धावक दौड़ रहा है, धावक भैया पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। निम्नलिखित में शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द बताना। कहते ना दही खट्टा है, ऐसा ना कह सकते, दही खट्टी है, ऐसा ना कह सकते मेरे शेर कि दही खट्टी है, ना ना नाश हो जाएगा, ऐसा कह दिया तो गलत हो जाएगा प्रश्न, है ना। और चाय की अगर मैं बात करता हूं, चाय अच्छी बनी है, सिकंजी ठंडी है, अच्छी है, लस्सी ठंडी है, दही खट्टा है, पॉइंट टू बी नोटेड। और दही शब्द अपने आप में क्या है, पुल्लिंग शब्द है। दही शब्द अपने आप में क्या है, पुल्लिंग शब्द है। 1718 दूनी 36, 1800 विद्यार्थियों ने अपनी क्लास लाइक नहीं कर रखी, ठोड़ 1800 पूरे, एकदम पूरे ठोड़। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। आगे आ जाओ, पुल्लिंग शब्द का चयन करना। अब इसमें पुल्लिंग शब्द का चयन करना मेरे दोस्त, करो पुल्लिंग शब्द का चयन करना। देखो मूर्खा स्त्रीलिंग के अंतर्गत, विदुषी स्त्रीलिंग के अंतर्गत, याचिका स्त्रीलिंग के अंतर्गत, कर्ता मेरे दोस्त पुल्लिंग, लेकिन इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, कर्त्री। क्या होगा, कर्त्री। क्या होगा मेरे दोस्त, कर्तरी इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। पॉइंट याद रख लेना, गलत ना हो जा किसी भी तरीके से। ठीक बा, आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब फिर से पुल्लिंग आ गया भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा जो पुल्लिंग दे रखा, बताओ जल्दी से, स्पीड से। वचन दिया, हानि हुई, प्यास लगी, बचत की, भैया वचन दिया, वचन दिया, वचन अच्छा दिया। आगे आ जाओ, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटना है। अब फिर से पुल्लिंग वाचक शब्द छांटना अच्छे से, बताओ भैया, छांटो जल्दी से, छांटो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए प्रश्न को देखते हुए। मैं वचन देता हूं कि आप सब पुलिस परीक्षा में सफल हो और आपको वर्दी मिले, यह मैं वचन देता हूं और यह मैं वरदान देता हूं आपको। ठीक है, आगे आ जाओ, क्या है, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटना। तो कैमरा मेरे दोस्त अच्छा है, कहते ना ये कैमरा अच्छा। दुकान पर जाकर, अगर तुम दुकान पर जाते हो, कोई वस्तु लेने जाते हो, मान लो अगर तुम मोबाइल लेने चले गए, या क्या बोलते हैं, मान लो तुम कैमरा लेने चले गए दुकान पर, तो कैमरे को क्या बोलोगे, ये वाला कैमरा अच्छा, ये सही है, इसको ले लो। ये कहोगे ये कैमरा अच्छी, ये कैमरा अच्छी, इसको ले लो ना। दुकान वाला दुकान से निकालेगा, चल ऐसा है, अलग और निकल ऐसे, तो ये तो अभी वही ना पता कि कैमरा अच्छी हो या अच्छा हो, है ना। बात समझ में आ गई क्या ना। अब देखो पायल मेरे दोस्त मोहित सूर्यवंशी, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि 37 में से 37 भी आएंगे। एक टाइम ऐसा भी होगा तुम्हारा, क्या, देखो आप अगर काम को कर रहे हो, देखो अगर काम 3 तरीके से हो सकता। तुम काम अगर 3 तरीके से कर लो ना, इन 3 तरीके से कर लो, एक है एच, एक है डी, एक है डी, एच डी डी। तो तुम्हारे काम की, कौन कौन चाहता अपने काम की एचडी क्वालिटी बनाना, यानी कि अपनी पढ़ाई की एचडी क्वालिटी बनाना, तो बस ये फॉर्मूला अपना लो। और अगर इससे भी ज्यादा हाई क्वालिटी चाहिए तो डी और लगा दो, एचडीडी क्वालिटी। अगर तुम चाहते हो कि पढ़ाई में एचडीडी क्वालिटी हो, तो देखो कोई भी काम करते होंगे तुम सब, कोई भी काम करते होंगे तो काम किससे करते होंगे मेरे दोस्त, H4 होता हाथ से। अगर हम कोई काम कर रहे हैं हाथ से, तो काम तो करते रहेंगे हाथ से। अगर उस हाथ के साथ अगर हम मेरे दोस्त D4 दिमाग अगर हम लगा दें, उस हाथ के साथ अगर D4 दिमाग हम लगा दें, तो मेरे दोस्त उस काम की, हमारे काम की क्वालिटी कैसी हो जाएगी, एचडी क्वालिटी हो जाएगी, शानदार क्वालिटी हो जाएगी। होगी क्या ना होगी। और अगर उस काम के साथ, हाथ के साथ, दिमाग के साथ, अगर हम उस काम में, अगर उस पढ़ाई में हम अपना दिल और लगा दें, दिल और झोंक दें, दिल और लगा दें, तो उस काम की क्वालिटी कैसी हो जाएगी, एचडीडी। अर्थात हाथ, दिमाग, दिल तीनों मिलकर के अगर मेरे साथ मेरे वीर अगर इन काम को करने लगे, तुम तीनों ने मिलाकर के अगर इस काम को कर दिया, तो फतेह हासिल होगी कि ना होगी। आपकी मेहनत में 4 चांद लगेंगे या ना लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे मेरे दोस्तों। तो यही बात मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे शेर। इनका ध्यान रखो, हाथ, दिल, दिमाग, हाथ से तो काम हो जाएगा, अगर उस काम को करने के लिए दिमाग और लगा दिया तो और भी एचडी क्वालिटी हो जाएगी। और अगर दिल और झोंक दिया उस काम को, मेहनत और कर दी कि दिल से करूंगा ये मेहनत ये काम में, तो सफलता निश्चित आपके कदम चूमेगी। इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी। ठीक है, एक कह रहा सर दिल तो किसी और को दे दिया। बेटे अगर ऐसा रहा, दिल किसी और को दे दिया, तो वो किसी और को दे बैठी होगी। तुम्हारा उसने ले रखा, वो अपना किसी और को दे बैठी। तुम पना कुछ भी, तुम हो गए अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो।
नाश हो जाएगा, फिर तो नाश होने से कोई नहीं रोक सकता, ये भी ध्यान रखियो, फिर तो नाश होने से कोई नहीं रोक सकता। पायल अच्छी है, प्लेट अच्छी है, तलवार अच्छी है, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसका उत्तर बताओ क्या होगा। इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं, इस शब्द का उत्तर बताओ स्पीड से क्या होगा, बताओ। बहुत बढ़िया। देखो भाई, कार्य अच्छा है, कथन अच्छा है, उद्यम अच्छा किया, व्याख्या की, व्याख्या हुई या व्याख्या अच्छी बताई, है ना। उसने कहा कितने स्त्रीलिंग है, तो भैया मुझे तो एक दिखाई दे रहा, मुझे तो एक दिखाई दे रहा। उद्यम काम को कहते हैं, बात समझ में आ गई है ना। एक दिखाई दे रहा मुझे तो मेरे शेर, एक, ओनली एक, वन। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग कैसा होता मेरे शेर, बताओ। उनका लिंग कैसा होता बताओ। तो बताओ क्या होगा। देखो एक शिवम जो है वो बुरा मान गया। शिवम नागर कह रहा है कि गुरुजी लड़कियों के बारे में ऐसा मत बोले करो। मेरे दोस्त मैंने सबको कह दिया क्या, या मैंने सब, कोई जरूरी है कि सारे लड़के भी वीआईपी हो, कोई जरूरी है कि सारे लड़के एक ही कोई दिल्ली हो रहे हैं, हजारों को दिए हो रहे हैं ना। तो लड़का एक समान ना लड़की एक समान, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं ऐसे, लेकिन ऐसा करना बहुत गलत है। एक व्यक्ति शादी करे और उसी के साथ जीवन बिताए अपना, यह बात मेरा कहना है, ठीक है। आ जाओ देखो क्या हट होता है, उनका लिंग कैसा होता मेरे दोस्त, स्त्रीलिंग होता।